नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी तापमान अब अपने चरम पर है और इसी माहौल में कांग्रेस ने 24 सितंबर को पटना में अपनी कार्य समिति की विस्तारित बैठक कर राजनीतिक मोर्चे पर नई रणनीति की घोषणा की है। इस अहम बैठक में कांग्रेस ने न सिर्फ बीजेपी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला, बल्कि ये भी दावा किया कि बिहार का चुनाव केवल राज्य का नहीं बल्कि देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला निर्णायक क्षण बनने जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राहुल गांधी, के.सी. वेणुगोपाल, जयराम रमेश, सचिन पायलट समेत कई बड़े चेहरे मौजूद थे। हालांकि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी स्वास्थ्य कारणों में शामिल नहीं हो सके। करीब 4 घंटे चली इस अहम बैठक में कांग्रेस ने 2 प्रस्ताव पारित किए, एक राजनीतिक और दूसरा बिहार केंद्रित। इन प्रस्तावों के माध्यम से कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया कि बिहार इस बार सिर्फ चुनाव लड़ने नहीं बल्कि सत्ता की तस्वीर बदलने के इरादे से मैदान में उतरेगी। पार्टी ने सीधा हमला करते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है जब मोदी सरकार के भ्रष्ट, अलोकतांत्रिक और विभाजनकारी शासन के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए, जिसकी शुरुआत बिहार से होगी, ऐसा कांग्रेस का कहना है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने संबोधन में बेहद आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को मानसिक रूप से सेवानिवृत्त कर दिया है। ये बयान नीतीश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति को लेकर बड़ी बहस छेड़ सकता है, खासकर तब जब वो एनडीए में लौटने के बाद लगातार आलोचना का सामना कर रहे हैं। खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तंज कसते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिन्हें मोदी मेरा दोस्त कहते हैं वही आज भारत को संकट में डालने वालों बयानों और कदमों का हिस्सा बन चुके हैं। ये दोस्तियां देश की विदेश नीति को नुकसान पहुंचा रही है और भारत की प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। राहुल गांधी ने भी सरकार की विदेश नीति को व्यक्तिगत दोस्तियों पर आधारित बताते हुए गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि विदेश नीति कोई निजी संबंधों का खेल नहीं है बल्कि देश हित में सोचने की नीति होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने वोट चोरी के गंभीर मुद्दे को उठाया और कहा कि बीजेपी मतदाता सूची में हेराफेरी कर रही है, जिससे दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। कांग्रेस का दावा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर मतदाता सूची से लाखों नाम जानबूझकर हटाए जा रहे हैं। पार्टी ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए घोषणा की कि जनता को इस साजिश के खिलाफ जागरूक किया जाएगा और तथ्यों के साथ अभियान चलाया जाएगा। और साथ ही साथ कांग्रेस के वोटर अधिकार यात्रा को लेकर भी बैठक में काफ़ी चर्चा हुई। पार्टी ने इसे जागरूकता का आंदोलन बताया और कहा कि यात्रा गांव-गांव, गली-गली जाकर जनता को बता रही है कि जब तक हर नागरिक का वोट सुरक्षित नहीं रहेगा तब तक लोकतंत्र की सुरक्षित नहीं रहेगी। वेणुगोपाल ने घोषणा की कि इस अभियान के तहत जुटाए गए 5 करोड़ हस्ताक्षर अगले महीने चुनाव आयोग को सौंपे जाएंगे, जो जनता की आवाज़ और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के प्रतीक हो गया। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।